तुम सोचते हो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आलस है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं बल्कि तुम्हारा फैसला ना लेना और टाइम बर्बाद करना है। हर रात तुम तय करते हो कि कल से बदलोगे, लेकिन हर सुबह तुम वही इंसान बने रहते हो और फिर सोचते हो कि अरे आज हो गया, कल से पक्का करूँगा। फिर तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे तुम्हारे सपने मारने लगती है और तुम्हारे सारे सपने झूठ तुम्हें लगने लगते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, दोनों में से तुम डिसाइड करो कि तुम कौन से वाले हो। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो फैसला ले लेते हैं और फिर उसी फैसले पर टिके रहते हैं, और दूसरे वो जो हर दिन नया फैसला लेते हैं लेकिन उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हो तो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि तुम्हें क्या करना है, बल्कि तुम डिसाइड कर भी लेते हो लेकिन अगला डिसीजन तुम्हारा ये होता है उसे स्टार्ट करना, लेकिन तुम स्टार्ट नहीं कर पाते। और तुम फिर अगली रात को यही कहते हो और यही कहते कहते तुम्हारे कई साल बीत गए हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें एक अभिनेता की कहानी सुनाता हूँ। तुम उससे सुनकर खुद में मोटिवेशन हो जाओगे और मोटिवेट भी रहोगे। दोस्तों, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की संघर्ष भरी कहानी है। इसमें लगातार मेहनत और मिसाल की भी बात हो रही है। शुरुआत नवाजुद्दीन का जन्म उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने साइंस की पढ़ाई की और कुछ समय तक कॉस्मेटिक की नौकरी भी की, लेकिन उनका सपना अभिनेता बनने का था। इसीलिए वो दिल्ली गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय सीखा। संघर्ष के दिन मुंबई आने के बाद उन्हें कई साल तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ ऐसी नौकरी लगी जिसमें वो छोटे छोटे रोल प्ले करते करते उन्हें उनका गुजारा चल रहा था। गुजारा करने के लिए उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन की नौकरी भी की। एक समय ऐसा भी आया जब किराया देने के पास उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तब भी उन्होंने कुछ दोस्तों को कमरा शेयर किया और फिर उससे मिला जुलाकर पैसे इकट्ठा करके अपना किराया दिया। लेकिन उन्होंने बार बार इंटरव्यू दिया, लेकिन हर बार वही रिएक्शन था कि उनकी शक्ल सूरत को लेकर लोग कहते थे कि तुम हीरो बनने के लायक नहीं हो, तुम हीरो नहीं बन सकते। कई फिल्मों में सिर्फ कुछ सेकंड के रोल मिले, जैसे सरफरोश और मुन्ना भाई में MBBS। लगभग 10 साल तक उन्हें बड़ा मौका कभी नहीं मिला। टर्निंग पॉइंट पीपली लाइव से लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। फिर गैंग्स ऑफ वैसेपुर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस फिल्म के बाद वे बॉलीवुड के सबसे सम्मानित अभिनेता गिने जाने लगे। ऐसी एक नवाजुद्दीन की कहानी तुम्हें यह बताती है कि अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे तो 10 साल की असफलता भी उसे रोक नहीं सकती। लोग तुम्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर तुम मैदान में नहीं दौड़ते हो तो एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब तुम मुझे कमेंट में बताओ। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, या तुम्हें पता है लेकिन तुम फैसला लेने से डर रहे हो? डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, डर रहे हो कि सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा, डर रहे हो कि मेहनत करनी पड़ेगी फिर भी फेल हो गया तो क्या होगा। सच्चाई यह है कि गलत फैसला भी तुम्हें आगे ले जाता है, लेकिन फैसला ना लेना तुम्हें वहीं खड़ा रखता है और पीछे भी ले जाता है। दोस्तों, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन हर दिन जो तुम टाल रहे हो कोई दूसरा उसी दिन अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम आज शुरू कर दो, चाहे छोटा से छोटा शुरू करो। तुम 1 साल बाद देखना तुम कितने बेहतर हो जाओगे। लेकिन अगर जो
आज शुरू नहीं किया तो 1 साल बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज फैसला लेना होगा। आज और अभी कहो कि मैं टालूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि किस्मत उन लोगों का साथ कभी नहीं देती जो सिर्फ सोचते हैं। किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो फैसला ले लेते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। दोस्तों, तुम मेरे साथ आज कुछ ये वादा करो। तो आज मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं इंतज़ार नहीं करूँगा सही वक्त का, ना बहाने बनाऊँगा और मैं फ़ैसला लूँगा। फ़ैसला ना लेने से बहुत सी ज़िंदगी अधूरी रह जाती है मेरे दोस्त। और उसी फैसले पे काम भी शुरू करूँगा। वो आज नहीं अभी शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी समस्या फ़ैसला लेना या ना लेना नहीं है, क्योंकि मैं उसी चीज़ पे शुरुआत कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे ये फ़ैसला लेना होगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ये कहा, क्योंकि मेरी समस्या आलस नहीं है, मेरी समस्या यह है कि मैं फ़ैसला नहीं ले पाता हूँ।